जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2022 में दिए गए खेल पुरस्कारों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल या फिर किसी बुक या फिर किसी और रिसोर्सेज पर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो फटाफट से यदि आपको आंसर भी पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो खिताब है ये श्रीलंका ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें कि इन खेलों का आयोजन कहां पर किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में इनका आयोजन किया गया। ठीक है, संस्करण कौन सा था? 15वां। और इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका क्रिकेट टीम अब तक 6 बार एशिया कप का खिताब जो है ये जीत चुकी है। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप की हम बात करें तो ये खिताब जो है ये अपने देश की भारत टीम ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, संस्करण कौन सा था? तो 8वां संस्करण था। ठीक है, इसमें विजेता रहा है भारत और उपविजेता जो है ये श्रीलंका रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन जो एडिशनल बातें मैं आपको बताता हूं ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इसमें आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की। तो 2022 में इसमें भारत ने 61 मेडल जीते हैं। पूरी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया। ठीक है, और संस्करण कौन सा था 2022 में? तो 22वां ही संस्करण था। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते हैं और 178 पदकों में से 67 जो हैं ये स्वर्ण पदक हैं, 57 रजत पदक हैं, 54 कांस्य पदक हैं, टोटल 178 पदक हैं। ओके, और हम बात करेंगे कि भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 61 पदक जीते हैं। और अपना देश भारत जो है ये कौन से स्थान पर है पदक तालिका में? तो अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना है। और देखो दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में और कम समय में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे साल की और आज तक की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इस ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। इस ई बुक में जनवरी 2022 से और आज तक का अपडेट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम बात करेंगे कि कितने टॉपिक रहेंगे। 55 से ज़्यादा टॉपिक रहेंगे और इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, सारे के सारे टॉपिक इसी प्रकार से डिटेल में कवर होंगे आसान भाषा में। और हमने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि वो क्वेश्चन ना छूटे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 4000 से ज़्यादा टोटल डिटेल में क्वेश्चन रहेंगे। तो एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो फर्स्ट वाली ई बुक को बाय करें, और पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय करें। और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार ई बुक को बाय करके आप इसमें से तैयारी करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर, क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन बुक आपने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, आईपीएल 2022 का खिताब जो है ये गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों की हम बात कर लेते हैं, तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीत लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, तो एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन जो है ये मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में किया गया। और इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में चाइना ने कोरिया को 3-2 से हराकर रिकॉर्ड में 9वीं बार जो है ये एएफसी महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अभी फुटबॉल से रिलेटेड जितनी भी चैंपियनशिप हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, सबको हम क्रम से डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों ये जीती है अपने देश भारत ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 20 सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों जो सेफ यहाँ पर लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और संस्करण कौन सा था इसका, तो चौथा संस्करण था। नेक्स्ट वन की बात करें, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। तो डूरंड कप सबसे पहले याद रखना है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और हम बात करें कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 16 अगस्त से 18 सितंबर तक। और हम बात करें कि इसकी मेजबानी एक्चुअल में 3 राज्यों ने करी है, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और तीसरा मणिपुर। और इसमें 20 टीमों ने भाग लिया है। और दोस्तों हम बात करें कि डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो बेंगलुरु एफसी ने ये खिताब जीत लिया है। संस्करण कौन सा था, तो 131वां। ठीक है, और ये फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीता है। तो महिला यूरो चैंपियनशिप जो है ये इंग्लैंड ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर ये जो प्रतियोगिता है ये अपने नाम कर ली है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021-22 का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों AIFF सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021-22 का खिताब जो है ये किसने जीत लिया है, सुनील छेत्री ने जीत लिया है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सुनील छेत्री को ये जो पुरस्कार है ये 7वीं बार मिला है। ठीक है, कितनी बार, तो ये 7वीं बार मिला है। और ये तो हमने पुरुष वर्ग में बात करी है। यदि हम बात करें कि महिला वर्ग में ये खिताब किसने जीता है, तो मनीषा कल्याण ने जीता है, ये पंजाब की हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दोस्तों ये जापान ने जीता है। किसने जीता है, जापान ने। और हम बात करें कि इस साल इसका कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। आयोजन जो है ये ओमान के मस्कट में किया गया। और इस प्रतियोगिता में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। तो अपने देश की महिला हॉकी टीम की क्या कंडीशन रही ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में, तो FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों स्पेन में और नीदरलैंड में। कहाँ कहाँ, स्पेन और नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। ओके, और हम बात करेंगे कि संस्करण कौन सा है, तो संस्करण है 15वां। ठीक है, और इसका खिताब किसने जीता है, नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो फटाफट से अपना आंसर भी लगाइए क्योंकि स्कोर भी शेयर करना है लास्ट में कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। डिटेल की बात करें तो ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के काजा में। संस्करण कौन सा था, 9वां। और इस प्रतियोगिता का खिताब जो है ये लद्दाख ने जीता है। चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। और इस प्रतियोगिता में कर्मा एसे खांडो जो हैं ये प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी हरियाणा ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आयोजन की बात करें कि इन खेलों का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। संस्करण था 12वां। विजेता रहा है हॉकी हरियाणा और उपविजेता रहा है हॉकी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन जो है ये चाइना के बीजिंग शहर में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कब से कब तक इनका आयोजन किया गया, तो 4 से 20 फरवरी तक इनका आयोजन किया गया। संस्करण की बात करेंगे तो 24वां संस्करण था। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में नॉर्वे देश ने, किस देश ने, नॉर्वे देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, 37 पदक। और नॉर्वे देश जो है ये पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। और भारत ने इस प्रतियोगिता में एक भी पदक नहीं जीता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ICC अंडर-19 एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने देश भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्टों की बात करें
तो आईसीसी अंडर 19 एशिया कप का आयोजन जो है ये दुबई में किया गया और इस प्रतियोगिता में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है ये अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया और इस टूर्नामेंट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में मालविका बंसोड़ को हराकर ये खिताब जीत लिया है। ये तो महिला वर्ग में हमने बात करी पीवी सिंधु की, और इसी प्रतियोगिता में यदि पुरुष एकल का खिताब पूछा जाए तो फाइनल मुकाबला जो है ये पुरुष एकल का 9 मैच घोषित किया गया था, इसलिए पुरुष वर्ग में किसी ने कोई खिताब नहीं जीता है क्योंकि फाइनल में एक खिलाड़ी जो हैं ये कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ओके, तो केवल महिला एकल का याद रखना है आपको, किसने जीत लिया है? पीवी सिंधु ने जीत लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? फटाफट से आंसर लगाइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। फैक्टों की बात करें तो दोस्तों इन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? इराक के सुलेमानिया में इनका आयोजन किया गया। इसमें अपने देश ने भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने टोटल 14 पदक जीते हैं। इन 14 पदकों में से 8 स्वर्ण पदक हैं, 4 रजत पदक हैं और 2 जो हैं ये कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में 14 पदकों के साथ में भारत तो टॉप पर रहा है, उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है और ईरान जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 21-22 का खिताब जो है ये दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इन खेलों का आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? 8वां। और कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 12 टीमों ने, और विजेता टीम रही है दबंग दिल्ली और उपविजेता रही है पटना पायरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के रानी ओ सुलिवान ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। तो दोस्तों इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। ठीक है, इन 22 पदकों में यदि हम बात करें कि गोल्ड मेडल कितने हैं तो 4 गोल्ड हैं। ठीक है, 9 सिल्वर हैं और 9 हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल भारत ने कितने मेडल जीत लिए हैं? 22 मेडल जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भारत ने टोटल 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 2 पदक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 की। तो इनका आयोजन जो है ये 10 से 18 सितंबर के मध्य में सर्बिया के बेलग्रेद में इनका आयोजन किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत ने 2 पदक जीते हैं और दोनों कौन से पदक हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल हैं दोनों के दोनों। और ब्रॉन्ज मेडल जो है एक तो बजरंग पुनिया ने जीता है और दूसरा जो है ये विनेश फोगाट ने जीता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? देखिए दोस्तों, पहले हमने क्या पढ़ा है कि वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एशिया रेसलिंग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से क्रम से पढ़ने में क्या होता है कि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है और पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये टॉप पर रहा है जापान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है कौन सा संस्करण था इस साल? तो 35वां। आयोजन किया गया है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में और जापान ने टोटल 21 पदक जीते हैं। ठीक है, और जापान टॉप पर रहा है और भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं और भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखना अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। 17 पदक जीते हैं भारत ने और 17 पदकों में से एक गोल्ड मेडल है और गोल्ड मेडल जो है ये रवि कुमार दहिया ने जीता है। बाकी 5 रजत पदक हैं और 11 जो हैं ये कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 19वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन एरेगेसी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे कि इस साल ये जो प्रतियोगिता है, जो टूर्नामेंट है, कौन सा संस्करण है? 19वां। ठीक है,
और आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली के अलीपुर में आयोजन किया गया। और इसमें विजेता रहे हैं भारत के अर्जुन एरेगेसी, दूसरा स्थान हासिल किया है डी गुगेश ने, और तीसरा स्थान हासिल किया है हर्षा भरत कोटी ने। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये वी प्रणव बने हैं, ठीक है। और वी प्रणव जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्रणव आनंद बन गए हैं। कौन बन गए हैं, प्रणव आनंद। और प्रणव आनंद जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 के ओपन वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर प्रज्ञानंदन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आर प्रज्ञानंदन जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। और ये जो हैं ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, तो ये 52वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम बात करेंगे महिला वर्ग की, कि एशिया महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 के महिला वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बनी है, तो दोस्तों इनका नाम क्या है, पीबी नंदिता, ठीक है। पीबी नंदिता ये भी अपने देश भारत की हैं, और ये भी किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। और महिलाओं के क्रम में ये शतरंज की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये 17वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, ओके। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है, पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न रॉकेटस शतरंज महोत्सव 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फेयर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो खेल प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो स्पेन देश में इनका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नीरज चोपड़ा ने इस लीग में सिल्वर मेडल जीता है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो स्कॉटहोम डायमंड लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया, स्वीडन की राजधानी स्कॉटहोम में। और इसमें जो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और कितना थ्रो करके, तो 89.94 का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ग्रेनेडा के जो एंडरसन पीटर्स हैं इनसे पीछे रहे हैं नीरज चोपड़ा, और जो एंडरसन पीटर्स हैं इन्होंने 90.31 का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने स्कॉटहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का कितने मीटर का एक नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो कितने रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, 89.94 मीटर का। डिटेल की हम बात कर लेते हैं, तो स्कॉटहोम डायमंड लीग 2022 में 30 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए अपना ही एक नेशनल रिकॉर्ड जो कि इन्होंने 89.3 मीटर का बनाया था। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये जून 2022 में पाबो नोर्बी गेम्स में बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना ही पुराना एक नेशनल रिकॉर्ड है इसको ब्रेक कर दिया है। और नीरज चोपड़ा, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, ठीक है। और जो दिलीप ट्रॉफी का खिताब है ये पश्चिमी क्षेत्र ने जीत लिया है। और कौन सा संस्करण था इस साल, तो इसका 59वां संस्करण था। कौन सा, 59वां इसका संस्करण था, ठीक है। और हम बात करें दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई, तो 1961 1962 से, और बीसीसीआई के द्वारा दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत करी गई। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है, तो शेष भारत टीम ने ईरानी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चेस चैंपियन मैग्नेस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैग्नेस कार्लसन आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये विश्व चेस चैंपियन है और ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। और इनको हराने वाले
दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी जो हैं ये अपने देश के डी गुगेस बन गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो डी गुगेस हैं ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और डी गुगेस जो हैं ये मैग्नस कार्लसन को 17 अक्टूबर 2022 को एम चेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट में इन्होंने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीत लिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये 11 से 30 अक्टूबर तक किया गया और भारत में आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने भाग लिया है। स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने कुवैत को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। भारत ने जीता है कुवैत को हराकर। हम बात करें कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, तो दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया है, ठीक है। और इस साल कौन सा संस्करण था? तो 21वां संस्करण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता यूथ कंटेनर काहिरा 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? दोस्तों, यूथ कंटेनर काहिरा ये वर्ल्ड टेबल टेनिस की एक प्रतियोगिता है, ठीक है। और हम बात करें कि इनका आयोजन कहां पर किया गया, तो मिस्र के काहिरा में आयोजन किया गया। भारत ने टोटल 15 मेडल जीते हैं। 15 मेडल में से 2 गोल्ड हैं, ठीक है, और 4 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रमोद भगत ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रमोद भगत की बात करेंगे तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसा से संबंधित हैं। ये हमने बात करी है पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल। यदि इसी क्रम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है? तो महिला वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो गोल्ड मेडल है ये मनीषा रामदास ने जीता है। मनीषा रामदास की हम बात करेंगे तो ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है ये मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है और मध्य प्रदेश राज्य ने ये खिताब जो है ये पहली बार जीता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संस्करण की बात करेंगे तो इस साल कौन सा संस्करण था? 57वां संस्करण था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है इसकी पदक तालिका में जापान जो है ये टॉप पर रहा है। जापान ने टोटल 19 पदक जीते हैं, 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक, ठीक है। और जापान टॉप पर रहा है। भारत जो है 9 पदकों के साथ में 5वें स्थान पर रहा है। भारतीय साइकिल चालक हैं रोनाल्डो। याद रखना, इस प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है और ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। दोस्तों, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और कौन सा संस्करण था? तो 41वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपने देश भारत ने। हम फैक्टों की बात कर लेते हैं, तो इन खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? वेस्ट इंडीज में। संस्करण कौन सा है? 14वां। और फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। और ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो हम कह सकते हैं विजेता भारत है और उपविजेता है इंग्लैंड। और अब तक भारत जो है ये 5 बार ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसका खिताब भी अपने देश भारत ने जीत लिया है। और भारत ने किसको हराकर? तो इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप जीता है। थॉमस कप का हम बात करें कि कौन सा संस्करण है, तो इसका 32वां संस्करण है। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों की श्रेणी में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसको तो हम थॉमस कप कहते हैं, ठीक है। और जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है उसको उबर कप कहते हैं। और उबर कप का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है दोस्तों? ये दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है, ठीक है। और दक्षिण कोरिया ने किसको हराया है? तो दक्षिण कोरिया ने चाइना को 3-2 से हराकर उबर कप का खिताब जीत लिया है।
और पुरुष वर्ग में मैंने आपको बताया ना कि थॉमस कप का खिताब जो है ये अपने देश भारत ने जीत लिया है। और ओबेर कप की हम बात करें तो 1957 में इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और हम बात करें कि आयोजन कहां पर किया गया महिला ओडीआई वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड में। और कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जो है ये अपने देश भारत ने जीत लिया है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि आयोजन कहां पर किया गया है, मलेशिया में आयोजन किया गया है। और संस्करण कौन सा है? 10वां संस्करण है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें यूक्रेन देश जो है ये टॉप पर रहा है, ठीक है। यूक्रेन ने 138 मेडल जीते हैं। और भारत का बात करें तो भारत का स्थान है 9वां और भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं। आयोजन कहां पर किया गया? ब्राजील में। संस्करण कौन सा है? 24वां संस्करण है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ईरानी कप की हम बात करें तो ये खिताब जो है ये शेष भारत ने जीत लिया है। और ईरानी कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तजामुल इस्लाम ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों तजामुल इस्लाम इन्होंने विश्व किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। विश्व किक बॉक्सिंग की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इनका आयोजन जो है ये मिस्र के काहिरा में किया गया, ठीक है। और जो तजामुल इस्लाम है ये भारत की हैं और भारत में भी ये जम्मू कश्मीर की हैं। और ये कितने साल की हैं? ये 13 साल की हैं। और इन्होंने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा रामबाई। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की रहने वाली रामबाई ने 105 वर्ष की आयु में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो एक तो इन्होंने 100 मीटर की रेस को 45.40 सेकंड में पूरा करके जीता है। और दूसरा 200 मीटर की रेस को 1 मिनट 52 सेकंड में पूरा करके जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है। रामबाई, इनका नाम और काम दोनों आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अच्छा एक बात हमें बताओ कि 50 क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई है कि नहीं? यदि आई है और आप चाहते हैं इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना पूरे साल के बहुत ही कम समय में, क्योंकि आप 55 से 60 टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने वीडियो आप नहीं देख पाएंगे वीडियो से यदि आप पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया है। आप कम समय में और बेहतरीन कंटेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरे साल की ई बुक को बाय कर सकते हैं। और यदि आपको द्विवार्षिक अंक ई बुक की ज़रूरत है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। ई बुक के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कितना कंटेंट, कितना मटेरियल इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दोनों ई बुक का लिंक कहां पर है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ई बुक को बाय करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो वहां पर व्हाट्सअप नंबर हमने जारी किया है, आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज किन देशों के साथ में किया है? मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है इसके बारे में यदि आप 5 से 10 फैक्ट लिखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखते हैं तो हम उनके लिए रिप्लाई देंगे और उनके लिए जो हमने गिफ्ट पार्ट रखा है, ठीक है, तो हो सकता है उनके लिए हम गिफ्ट में अपना ई बुक जो है ये फ्री में सेंड कर दें। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी यहाँ पर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें।
तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।